हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का हमारे चैनल में स्वागत है और निवेदन भी है कि इस कथा को जरूर सुनें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इस कथा को जानते हैं और ये कथा भक्तमाल से ली गई है और एकदम सत्य है। और ये कथा आपको भक्तमाल के 489 पेज नंबर पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे एकांत में रहते थे और जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानते थे। जगन्नाथ जी भी माधव दास जी के साथ अनेकों लीलाएं करते थे। एक बार माधव दास जी के मन में श्री बिहारी जी के दर्शनों की इच्छा जगी, तो वो निकल दिए वृंदावन की ओर। श्री कृष्ण जी के नाम का संकीर्तन करते हुए वो वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे और बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए, तो वहाँ पर बिहारी जी के सेवकों ने कहा कि बिहारी जी के दर्शन अभी नहीं हो सकते, क्योंकि बिहारी जी का अभी श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार के बाद उन्हें राजभोग लगाया जाएगा, उसके बाद प्रसादी मिलेगी और दर्शन होंगे। तो माधव दास जी बोले कि मुझे तो जोरों की भूख लगी है, क्योंकि मैं लंबी यात्रा से आया हूँ। अगर यहाँ पर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेवकों ने कहा हाँ जरूर, और उन्होंने माधव दास जी को चना और गुड़ दिया। माधव दास जी चना गुड़ लेकर यमुना जी के तट पर गए। वहाँ पर हाथ पैर को धुला और एक पात्र में यमुना का जल और दूसरे में गुड़ और चने का भोग बिहारी जी को लगा दिया। उसके बाद स्वयं प्रसादी ग्रहण करने लगे। इधर जब राजभोग का भोग बिहारी जी को लगाया गया, तो स्वामी श्री हरिदास जी देखते हैं कि बिहारी जी तो भोग लगा ही नहीं रहे हैं। इस पर स्वामी जी ने बिहारी जी से पूछा कि बिहारी जी आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। बिहारी जी बोले आज मुझे भक्त माधव दास जी ने चने और गुड़ का भोग लगा दिया है, जिससे मेरे पेटों में दर्द हो रहा है और मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। आप शीघ्र अतिशीघ्र इसको दूर करने का उपाय कीजिए। स्वामी श्री हरिदास जी ने वैद्य बुलाया और बिहारी जी के लिए औषधि लिया तथा बिहारी जी को औषधि का भोग लगाया। तब जाके बिहारी जी के पेटों का दर्द खत्म हुआ। और फिर स्वामी जी ने माधव दास जी को बुलवाया और उनसे कहा आज आपने मेरे बिहारी जी को चने और गुड़ का भोग लगा दिया था, जिससे मेरे बिहारी जी के पेट में दर्द हो गया था। आगे से ऐसा न करिएगा। मेरे बिहारी जी को ऐसी कठोर वस्तुओं का भोग न लगाइएगा। इस पर माधवदास जी बोले पर स्वामी जी, मैं तो अपने ठाकुर को जो खाता हूँ वही खिला देता हूँ और मेरे ठाकुर भी चाव से खाते हैं। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा माधवदास जी, आपके ठाकुर जी ग्वालिया ठाकुर होंगे, वो सब कुछ पचा लेंगे, पर मेरे ठाकुर जी अति कोमल अति सुकुमार महली ठाकुर हैं, ये सब कुछ नहीं पचा पाते। इन्हें उत्तम से उत्तम वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए। इन्हें ऐसे वस्तु का भोग लगाना चाहिए जो कि मुंह में डालें तो पेट में सरक जाए, उसमें दांतों का भी प्रयोग ना करना पड़े। माधव दास जी को बात समझ में आ गई और वो बिहारी जी से बोले अरे बिहारी जी क्षमा कर दीजिएगा, मुझे आपके बारे में पता नहीं है। और वो बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद वृंदावन के दर्शन करके फिर वापस जगन्नाथपुरी आ गए। तो हमारे बिहारी जी बड़े लीलाधारी हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे आप सभी से फिर से बिहारी जी की एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।